Recently, European Space Agency lost its contact with Coronagraph spacecraft. ये जो Coronagraph spacecraft है, ये वन ऑफ द टू सैटेलाइट्स है इन प्रोव 3 मिशन। प्रोव 3 मिशन की कहानी क्या है? ये जो प्रोव 3 मिशन है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। ये जो प्रोव 3 मिशन है, इसका काम है सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। ये जो प्रोव 3 मिशन है, इसको लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। कब लॉन्च किया? दिसंबर 2024 में लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया गया इसरो के PSLV C59 के थ्रू। ये जो प्रोव 3 मिशन है, इसके थ्रू स्पेस के अंदर आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स को क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? टू ऑब्जर्व द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर। सन का आउटर एटमॉस्फेयर जिसे कोरोना बुलाया जाता है, जिसे नेकेड आई से या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आर्टिफिशियली सोलर इक्लिप्स क्रिएट किया जाता है इस प्रोव 3 मिशन के थ्रू। ये जो प्रोव 3 मिशन है, इसके की फीचर्स क्या हैं? एक तो इसमें ट्विन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो मिशन है, इसमें 2 इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है कोरोनाग्राफ। ये जो कोरोनाग्राफ है, ये कैमरा को कैरी करता है। और दूसरा देखने को मिलता है ऑक्यूल्टर। ये जो ऑक्यूल्टर है, ये एक तरीके से डिस्क का काम करता है, और ये जो डिस्क है, ये सन को ब्लॉक करती है। दूसरा, ये जो प्रोव 3 मिशन है, ये प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। बेसिकली ये दोनों जो सैटेलाइट्स हैं, इनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस लगभग 150 मीटर जितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। इसमें मिलीमीटर लेवल की एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी होती है। और ये दोनों सैटेलाइट जो हैं, वो एक सिंगल और जाइंट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर फंक्शन करते हैं। ये जो प्रोव 3 मिशन है, इसका काम है आर्टिफिशियल इक्लिप्स को क्रिएट करना। आर्टिफिशियल इक्लिप्स कैसे क्रिएट किया जाता है? जो ऑक्यूल्टर होता है, वो सन को ब्लॉक करता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से जो शेडो होती है, वो कोरोनोग्राफ के लेंस पे पड़ती है, और फिर कोरोनोग्राफ का जो कैमरा होता है, वो आउटर सरफेस को स्टडी करता है। अब तक ये जो मिशन है, इसने ओवर 60 ऑर्बिट्स को कंप्लीट कर लिया है, और इन 60 ऑर्बिट्स में कंटिन्यूसली हाई लेवल का सोलर डेटा जो है, उसको हम कैप्चर कर पाए हैं, और ये जो सन का आउटर सरफेस है, इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए हैं।